राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संखारिक भगवान की जय। देवर्षि भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। रज रानी की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। भक्तिमती माता श्री सबरी की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज श्री भक्तमाल जी में माता सबरी के चरित्र का आज चौथा दिन है। श्री प्रियादास जी के द्वारा हम लोग श्रवण किए हैं कि माता सबरी जो हैं जब मार्ग में बुहारी आदि लगा रही थी और ऋषि मुनि जब उनसे स्पर्श हो गए किंचित मात्र, तो ऋषि मुनि समझे कि ये नीच कुल से है, इसका स्पर्श होने से हम अशुद्ध हो गए, जिसके कारण वो जब सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो सरोवर का जल जो है रुधिरवत हो गया और उसमें कीड़े उत्पन्न। तो उन लोगों को लगा, ऋषियों को, कि ये तो सबरी जो नीच कुल की है उसी के पाप से, उसके छू जाने से हम लोग के ऊपर पाप चढ़ा और इस पाप के कारण जो है इस सरोवर में ये कीड़े उत्पन्न हो गए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भक्तिमती सबरी माता के अवहेलना करने के कारण, उनको नीच समझने के कारण, उनको अछूत समझने के कारण, उनका अपराध करने के कारण जो है ये लोग जब सरोवर में स्नान करने गए तो इनके अपराध के कारण, इन ऋषियों के अपराध के कारण जो है सरोवर में कीड़े उत्पन्न हो गए और वो सरोवर जो है रुधिर के समान है। तो वैष्णवों की चरण रज जो है उसको तो भगवान धारण करते हैं, लेकिन ये जो है माता सबरी को नीच, अशुद्ध, अपवित्र मान रहे हैं, उनका अपराध करते हैं, जिनके कारण जब ये लोग सरोवर में स्नान करने गए तो सरोवर जो है उसमें कीड़ा उत्पन्न हो गया और वो रुधिर जैसा हो गया। तो अब ये सोच रहे हैं कि एक तो माता सबरी को छुए थे तो इनको एक अलग सोच था कि अरे हमने आज किसको छू दिया, किसका मुख देख लिया। लेकिन जब वे स्नान करने आए और जब सरोवर में जब कीड़ा उत्पन्न हो गया और सरोवर जो है, सरोवर का जल रुधिर के समान हो गया, रक्त के समान हो गया, तो एक और सोच, नई सोच उत्पन्न हो जाती है। एक और सोच में पड़ जाते हैं ये ऋषि सब कि अब क्या करें।
तब आगे प्रियदासी कहते हैं, तो प्रियदासी ऐसे ऋषियों को अभागी कहते हैं, क्योंकि ये महान भक्ता माता सबरी के साथ जो है असद व्यवहार किए थे, जो इनके लिए असह्य हो गया था प्रियदासी के लिए, इसीलिए ये इनको कहते हैं अभागी। और बिल्कुल कहा गया है, भागी बुद्धि कुसंगते कर्म करे सगर्भ, मिथ्या फलता को मिले सहसा नासे सर्व। कुसंग बुद्धि होने के कारण, बुद्धि कलुषित होने के कारण उसको अभागा ही कहा जाता है, क्योंकि इनकी बुद्धि कलुषित, ये मतंग मुनि से द्वेष करने लगे, माता सबरी को जो है उल्टा सीधा बोलने लगे, तो ये अभागे ही हैं। फिर आगे प्रियदास जी क्या वर्णन करते हैं, कल तक जो है हम लोग यहाँ तक श्रवण किए थे, अब आगे क्या वर्णन करते हैं प्रियदास जी, इसको देखें। कहते हैं, लावई बन बेर लागी, राम की अवसेर भल, चाखो धरी राखे फिर मीठे ऊन जोग है। मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई कभू, आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। ऐसे ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही आए, गए औचक सो मिटे सब भोग हैं। ऐ पे तनु नुन ताई आई सुध छिपी जाई, पूछे आप सबरी सबरी कहाँ ठारे सब लोग हैं। जब मतंग मुनि की आज्ञा से माता सबरी आश्रम पे ही रहने लगती हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती हैं, तो क्या होता है, और प्रतीक्षा कर रही हैं, और एक दिन भगवान के ही और अपने गुरु के वियोग में और भगवान की प्रतीक्षा में इनके शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, और एक दिन इनको लेट हो जाता है, ये मार्ग में बुहारी जो है नहीं लगा पाती हैं, और जब लेट से बुहारी लगाने गई, तो जब उस रास्ते से जो संत ऋषि महर्षि जा रहे थे, वो इनको देख करके झुंझला कर बोलते हैं कि पता नहीं हमने आज किसका मुख देख लिया, किस नीच का मुख देख लिया, किस विधवा का मुख देख लिया, किसका मुख देख लिया, आदि आदि बहुत सारी अनर्गल प्रलाप करते हैं। और जब वो बुहारी लगा रही थी मार्ग में, ताकि ऋषि महर्षियों को पैर में कंकर पत्थर कांटे जो है न गड़े, तो उसी में से कंकर छिटक के जब उन ऋषियों के पैर में छू जाता है, तो ऋषि जो है इनको बहुत बोलते हैं, और वो अपने आप को समझते हैं कि इससे जब हम छू गए तो हम अशुद्ध हो गए, और वो बहुत क्रोध करते हैं। लेकिन माता सबरी वहां से चली जाती हैं, कुछ बोलती नहीं है और चली जाती हैं अपने आश्रम पे। और ये ऋषि सब जब सरोवर में नहाने जाते हैं, तो माता सबरी के अपराध करने के कारण जब ये नहाने गए, तो इनके पाप के कारण जो है उस सरोवर में भी कीड़े उत्पन्न हो गए जल में, और वो जल जो है रुधिर के समान हो गया, खून हो गया। तो फिर आगे एक वर्णन करते हैं कि फिर ये सोच में पड़ जाते हैं ये सभी ऋषि महर्षि कि अब क्या करें, अब कहाँ स्नान करेंगे। पहले तो एक सोच था कि उससे हम छू गए माता सबरी से, तो सोच रहे कि वो नीच कुल की है, अछूत है, उसे हम छू गए तो हम अशुद्ध हो गए, ये सोच था पहला। लेकिन जब स्नान करने आते हैं और उस सरोवर का पानी जब रुधिर के समान हो जाता है और उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तब एक नई सोच बन जाती है, अब कहाँ स्नान करें। और उधर माता सबरी
अपने आश्रम में चली जाती हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती हैं। प्रियदासी कहते हैं, लावे बन बेर लागी राम की अवसेर भर। माता सबरी जो हैं, श्री राम की बड़ी भारी चिंता रहती है माता सबरी को। वे आगमन की प्रतीक्षा में कि भगवान कब आएंगे अति व्याकुल रहती हैं। वन से बेर बिन बिन कर लाती हैं और लावे बन बेर लागी राम की अवसेर भल, और चाखो धरी राखो फिर मीठे ऊन जोग। और जब बेर बिन करके लाती हैं तो चख कर देखती हैं, जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम की योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती हैं। जिस मार्ग से भगवान आएंगे उस मार्ग को जो है वो बुहारी लगाती हैं, स्वच्छ करती हैं, निर्मल करती हैं और उसमें फूल को बिछा करके कोमल बनाती हैं और अपने नेत्रों के पावड़े बिछाकर विचारा करती हैं, विचार करती रहती हैं, देखती रहती हैं कि हमारे राघवेंद्र सरकार जो हैं कब आएंगे। तो वही कहते हैं, मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई, आवे रघुराई दृग पावे निज भोग। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत है, और ऐसे ही, और जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपे अमृत का स्वादन करेंगे। इस प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन अचानक जो है श्री राम आ गए। तो वही कहते हैं, ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत है, आए गए औचकस। और अचानक से जो है भगवान आ जाते हैं। उनके शुभागमन से सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। माता सबरी के जो भी शोक थे, जो भी दुख थे, वो सब मिट गए भगवान को देख करके, भगवान की आने की खुशी में। लेकिन फिर इनको याद आता है कि मैं तो नीच कुल की, इसलिए वह संकोचवश भाग कर कहीं छिप गई। माता सबरी जो है संकोचवश जो है कहीं छिप गई भाग करके कि मैं नीच कुल के से जन्मी हूं, मैं उनके सामने कैसे जाऊं। लेकिन कितने करुणामय हैं हमारे रघुनाथ जी कि स्वयं रघुनाथ जी जो है सभी ऋषि महर्षि से पूछने लगे कि सबरी कहाँ, सबरी कहाँ। ऋषि मुनि सबरी का छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देखकर स्तब्ध खड़े रहे। सभी ऋषि महर्षि आश्चर्यचकित हो गए कि सबरी जो छिप रही है और ये जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो नीच कुल की है, ये आदि आदि बातें सोच रहे हैं। और वो आश्चर्यचकित है कि ये भगवान है और उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर भाव अपना व्यक्त करते हैं। अब आगे का भी प्रसंग कहीं दें। अभी इतना जो बात कहते हैं प्रियादास जी, जब भगवान सभी से पूछते हैं तो इसके भाव को थोड़ा जो है हम लोग श्रवण कर लें। जो कहते हैं ना कि राम की अवसेर भल, अर्थात भगवान राम के आने का जो बाट देख रही हैं, तो कहते हैं
सब सबरी मन अवसेर अति पुलक गात चसनीर। कब प्रभु दर्शन पाई हो कब हरि हो हरि पीर। प्रभु दर्शन की प्रबलता प्रबल लालसा को हृदय में संजोए हुए सबरी अत्यंत आर्त होकर कह उठती हैं। क्या कहती हैं? तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में इसका वर्णन करते हैं कि माता सबरी क्या कहती हैं। कहते हैं, माता सबरी कहती हैं, केवल पद को ही पढ़ रहा हूं, इसके भाव को आप लोग समझिएगा, देखिएगा। माता सबरी कहती हैं, कब ही देखाई देखाई है वो हरि चरण, समन सकल कलेश कलिमल, सकल मंगल करण। कब ही दिखाई हो हरि चरण, शरद भव सुंदर तरुण तर अरुण वारिज बरन, लछि लाल लालित ललित करतल छवि अनुपम धरन। गंग जनक अनंग अरिप्रिय कपट बटु बलि छरन, विप्र विप्रतीय नृग बधिक के दुख दोष दारुण दरन। सिद्ध सूर मुनि वृंद वंदित सुखद सब कह सरन, सकृत उर आनत जिनहि नर होत तारन तरन। कृपा सिंधु सुजान रघुवर प्रणत आरती हरन, दरस आस पियास तुलसी दास चाहत मरन। तो प्रियादास ये विनय पत्रिका में तुलसीदास जी जो है माता सबरी के भाव को व्यक्त करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं, था की गति अंगन की मति पर गई मंद सुखी, झाझरी सी हुए के देह लागी पियरान। बावरी सी बुद्धि भई हंसी काहू छीनी लई, सुख के समाज जीत तीत लागे दूर जान। भगवान के प्रतीक्षा में जो है थाके गति अंगन की मति भई, गति जो है थक गई और अंगन की मति भई, बुद्धि भी संकुचित हो गई है, कुछ समझ नहीं पा रही है। मंद मुखी मंद सुखी झाझर सी, और सुखी हो गई है झाझर के समान। वय के देह लागी पियरा, और देह जो है पीला पड़ रहा है। बावरी सी बुद्धि भई, बावरी जैसी पागल जैसी बुद्धि हो गई है उनके भगवान की प्रतीक्षा में। हंसी काहू छीनी लई, ऐसे लगता है जैसे उनकी हंसी को किसी ने छीन लिया। ऐसे व्याकुल हमेशा रह रही हैं भगवान की प्रतीक्षा में, भगवान के दर्शन के लिए। सुख के समाज जीत तित लागे दूर जान, जो समाज के जो सुख हैं उनके लिए वो अत्यंत, उनके लिए वो बहुत दुख लग रहे हैं। हरिचंद रावरो हरिचंद रावरो बिरह, जग दुख मयो भयो, कछु और हो न हर लागे दिखरा। नैन कुम्हिलान लागे बैन हूँ अथान लागे, आओ प्राण प्यारे अब प्राण लागे मूरझा। कहते हैं, हरिचंद रावरो बिरह जग दुखमय, ये विरह से जो है ये जगत जो है संसार दुखमय लग रहा है। कछु और होन हार लागी दिख रहा, कुछ और लग रहा है, कुछ और ही हो जाएगा। नैन कुम्हिलान लागे, और नैन जो है नेत्र जो है कुम्हला रहा है। बैना हूं अथान लागे, और बैन जो है ये भी अथान अर्थात थक गया।
आओ प्राण प्यारे अब प्राण लागे मुरझाए। हे प्राण प्राण प्यारे, अब आ जाओ, क्योंकि अब प्राण भी जो है अब मुरझा रहा है। माता सबरी का ये भाव। तो प्रियादास जी जो अपने कवित्व में कहे हैं कि चाखे धरी राखे फिर मीठे ऊन जोग। माता सबरी जो मीठे मीठे जिस वृक्ष के फल बेर जो है मीठे हैं, उन्हीं फलों को उसके चखती हैं, देखती हैं कि इस वृक्ष के फल मीठे हैं, फिर उसको तोड़ती हैं। तो इस पर भाव देते हैं कि जैसे वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में और तुलसी और मानस जी में कहीं जो है जूठे फलों का खाना नहीं लिखा है कि माता सबरी अपना जूठा फल जो है तोड़ी, उसको खा ली, जूठा कर दी, मैं चखी ली कि मिठाई कैसा है, और फिर नहीं, ऐसा है वृक्ष के एक फल को लेती हैं और उसको चखती हैं, और जिस वृक्ष के फल मीठे होते हैं तो समझते हैं कि इसके अन्य फल भी मीठे होंगे, और फिर उस वृक्ष के फलों को जो है तोड़ती हैं। लेकिन ये सब वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि वहां जूठे फल नहीं, लेकिन भक्तमाल जी में जो है जूठे फलों का खाना कहा है। जैसे लावे बन बेरी लागी राम की अवसेर फल, चाखे धरी राखे फिरी मीठे ऊन जोग। तो यहाँ जो भक्तमाल जी में कहा गया है कि वो जूठा फल जो है भगवान खिलाती हैं, जूठे फल का खाना जो कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि वृक्ष का एक बेर लेकर चखती हैं, यदि वह मीठा होता है तो उसी के बेर रख लेती थी और वही बेर प्रभु को खिलाएं। जूठे में यह आपत्ति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा नहीं करते। यह कहना भी उचित है, पर साथ ही यह भी है कि सबरी जी इनको राजकुमार नहीं समझती थी, भगवान से। यह सभी रामायणों से सिद्ध है, और भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए क्या जूठा क्या अनूठा। अगर जूठा भी है तो भी कोई बात, क्योंकि भगवान जो है वो तो भाव के भूखे हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगा। प्रेम ही इस बात को समझ सकता है, दूसरा नहीं। दूसरे इसका उत्तर क्या है? जिस हाथ से बेर खाया उसी जूठे हाथ से फिर तोड़े। अगर मान लीजिए चख ही रही है तो फिर चख ली, तो फिर हाथ जो जूठा है फिर तोड़े, वो भी जूठा ही होगा। तो ही कह रहे हैं तब ये फल लिए जल लिए रहती थी, कदापि नहीं। यह प्रश्न का उत्तर प्रेमियों को क्या दिया जाएगा? कोई ये कहे कि अरे वो तो जूठा फल खिला रही थी, ये तो भैया वो जानबूझ करके जूठा नहीं खिला रही हैं, उनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि ही नहीं है कि अरे मैं जूठा फल खिला रही हूँ। वो तो इतना प्रेम में उन्मत्त है कि इनको ये याद ही नहीं है, स्मरण नहीं है कि मैं जूठा खिला। वो तो ये देख रही हैं कि ये बेर जो है मीठा है कि नहीं, वो तो मीठा बेर खिला रही हैं। तो वही कहते हैं दूसरे जो है इसका उत्तर क्या है कि जिस इस प्रश्न का उत्तर प्रेमियों को क्या दिया जाए, हमारी समझ में नहीं आता। यह कहना पड़ता है कि प्रेम की गली कुछ और ही। आज भी जहां कट्टर कर्मकांडी उपासक भगवान को बिना चखे भोग लगते हैं, वहां हम देखते हैं कि प्रेमी जो है बिना चखे कभी प्रभु को कोई पदार्थ अर्पण नहीं। आज भी ये देखा जाता है जो कर्मकांड ज्यादा करते हैं वो लोग भगवान को चखते नहीं, लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं वो पहले चखते हैं। क्यों?
वो ये देखते हैं कि ठाकुर जी को जो अपने प्रियतम को जो हम खिला रहे हैं वो स्वादिष्ट है कि नहीं। यद्यपि लोक व्यवहार में तो किंचित भी चख लेने से वह पदार्थ भगवान के योग्य नहीं समझा, लोक व्यवहार, लेकिन प्रेम पंथ में जो है, इसीलिए कहा गया यत्रा धर्म एवं धर्म स्थापित। देखिए इतना प्रेम पत्तनम का है, उसमें कहते हैं कि जहां प्रेम पंथ में अधर्म भी जो है धर्म में गिना जाता है, प्रेम मार्ग में अधर्म भी धर्म होता है, धर्म में गिना जाता है। जैसे श्री वसुदेव जी कंस से प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी पुत्र होंगे सब लड़के दे देंगे, परंतु प्रतिज्ञा छोड़कर वो नंद जी के यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाए, तो यह अधर्म भी धर्म माना जाता है। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि सबरी जो है बेरों की परीक्षा कर उनका स्वाद चख कर मीठे मीठे बेर रखती थी। फल मूलम समादाय परीक्ष्य परिभक्ष्य च पश्चात निवेदयामास राघवाय महात्मन। कहते हैं कि फल मूल लाकर उनकी परीक्षा करके तदंतर तब जो है रघुपति जी को निवेदन किया, अर्थात भगवान को खाने के लिए थी। पहले उसका परीक्षण करते हैं कि ये मीठा है कि नहीं। पद्म पुराण में लिखा गया। प्रेम पत्तनम में एक और बात लिखी गई है, प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्टम भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम सबरी कवरी मणि। कहते हैं प्रेमणा अवशिष्टम उच्चिष्टम भुक्त्वा फलम। कहते हैं कि प्रेम से आविष्ट जूठे चतुष्टयम फलम, जूठे 4 फलों को जो है भोजन करके, मतलब चख के श्री रघुनाथ जी ने भोजन करके श्री रघुनाथ जी ने सबरी को भक्तों की चूड़ामणि बना दी। प्रेमना आविष्टम उच्छिष्टम भुक्त्वा फल चतुष्टयम। भगवान राम जो है प्रेम से आवेष्टित जो 4 फल जो हैं उसको खाकर, और भगवान राम जो है भक्ता नाम सबरी कवरी मणि, कृता रामेण, राम जी जो है सबरी को जो है भक्ता नाम कवरी मणि, भक्तों का जो है कवरी मणि अर्थात चूड़ामणि बना देते हैं, भक्तों के सिरमौर बनाते हैं, चूड़ामणि बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस विषय में सूरस पद देकर जूठे का विभाव गुप्त ऋषि से दर्शा दिया। प्रभु में सबरी का वात्सल्य भाव था। भगवान राम में माता सबरी का वात्सल्य भाव था, माँ और पुत्र का, जैसा कि गीतावली से स्पष्ट है। इस भाव से तो जूठे फल खिलाने में कोई आपत्ति ही नहीं रह जाती, क्योंकि माँ जो है अपने पुत्र को एक ही थाली में खाती भी और खिलाती भी, तो वहां कोई आपत्ति नहीं होती। जूठन खिलाती भी है और खाती भी, तो इसलिए कोई आपत्ति यहाँ नहीं होती। फिर आगे प्रभु स्वयं उसी से कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं,
मुझे जाति पाति से सरोकार नहीं। और बिल्कुल भगवान ये जाति पाति जो है लोक व्यवहार में है। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से प्रेम के लिए न तो किसी जाति पाति की आवश्यकता है, न किसी ज्ञान रूप ऐश्वर्य धन बल किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। उनके लिए तो बस निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम चाहिए भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं, मुझे जाति पाति से सरोकार नहीं। अगर जाति पाति से ही सरोकार रहता तो दुर्योधन उनके जो कुंती बुआ थी उन्हीं के जो जेठ जो थी माता गंधारी, उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन उनके यहाँ जो है नहीं खाते हैं। और जो विदुर जी जो दासी पुत्र हैं और धनी मनी नहीं है, और उनके यहाँ जो है जाकर साग खाते हैं। दुर्योधन घर में वा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगा। तो इसलिए भगवान जो है बस भक्तों के हृदय को देखते हैं कि इसके हृदय कितना निर्मल है, प्रेम देखते हैं। जैसे कि सूरदास जी कहते हैं, सबरी आश्रम रघुबर आए, अर्ध्यासन दे प्रभु बैठाए, खाटे तजी फल मीठे लाई, जूठे भय सु सहज सुनाई। जब भगवान राम सबरी के आश्रम में आते हैं तो उन्हें अर्घपाद निवेदित करते हैं, चरण कमल को प्रक्षालन करते हैं, प्रभु को आसन देते हैं बैठने के लिए। और खाटे तजी फल मीठे लाई, और खट्टे फल को त्याग देती हैं माता सबरी और मीठे फल लाती हैं। और जूठे भय सु सहज सुनाई, और जूठे फल को ही वो सहज से जो है खाते हैं। नामदेव जी भी कहते हैं, जूठे फल सबरी के खाए, ऋषि स्थान विसराए। मीठ मीठ मीठे मीठे चाखी, बेर लाई भिलन, कौन सी आचारवती, नहीं रूप रंग रति, जाति हूं मैं कुलहीन, बड़ी ही कुचीलनी। कहते हैं कौन सी आचारवती, वो कौन मार नियम निष्ठा आचार विचार का पालन करती थी। लेकिन इसका मतलब ये मत कोई समझे कि भैया अब हम आचार विचार का पालन नहीं। देखिए वो अपने आप छूट जाए, उसको जानबूझ करके छोड़े नहीं। माता सबरी की जो अवस्था थी, क्या वो अवस्था हम लोगों की है? यदि उस अवस्था को प्राप्त कर गए हो तो फिर कहने सुनने की बात ही नहीं रही। जैसे उनके लिए कहते हैं कि कौन सी आचार्य होती, कौन आचार्यवान है, अर्थात नियम निष्ठा का पालन करती, खूब आचार विचार का पालन करती हैं। नहीं रूप रंग रति, उनमें जो है न तो रूप है न रंग है न सुंदर भी नहीं है, और जाति हूं मैं कुलहीन, और जाति भी कैसी है, नीच कुल की है, सबर जाति सी है, भील जाति सी, बड़ी ही कुचीलन। फिर आगे कहते हैं, जूठे फल खाए राम, सकुचे न भाव जाने। भगवान राम जो हैं माता सबरी के जूठे फल को खाते हैं, सकुचे न भाव जाने, उनके भाव को देखकर सकुचाते नहीं। तुम तो प्रभु ऐसी करी, रस की रसीलन, साची प्रीति करे कोई, अमरदास तरे सोई, प्रीति ही सो तरी गई, गोकुल अहिरन। कह रहे हैं साची प्रीति करे कोई, सच्चा प्रेम शायद कोई करता है,
प्रीति ही सो तरी गई गोकुल अहिरन। गोकुल की जो ग्वालन थी वो प्रीति प्रेम से ही जो है भगवान को पाली। छछिया भरी छाछ पे नाच नाच। भगवान जो पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाले हैं वो जो है थोड़े से छाछ के लिए जो है उन गोपियों के आगे जो है नाच रहे हैं। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुख में रखने वाले हैं उनको जो है माता यशोदा दो अंग अपने माता यशोदा जो है उनको बांध लेती। जो बड़े बड़े योगी मोनी ध्यानी तपस्वी ज्ञानी के ध्यान में नहीं आते, हृदय में नहीं आते, उनको जो है माँ यशोदा जो है बांध लेती है, बांध देती है। तो ये सब प्रीति के कारण, प्रेम के कारण। इसी पर एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण के बाल सखा अत्यंत प्रेम करते थे अपने श्याम सुंदर से। भगवान के जो सखा थे भगवान से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्हें कोई भी अच्छी वस्तु मिलती वह कन्हैया को दे देते, खिलाते दिखाते पिलाते। एक दिन की बात है, वन में सबके घर घर से छाछ आई। ग्वाल बाल भोजन करने बैठे, एक की मैया ने धोंगारी छाछ भेजी थी। अब ये धोंगारी छाछ किसी दूध का होगा। उसने ज्यों ही छाछ को एक घूंट पिया तो बड़ी ही अच्छी लगी। तुरंत ही अपने मुंह से हटा लिया और बोला, कन्हैया यह छाछ तो बहुत बड़ी ही बढ़िया है, ये तेरे लायक है, इसे तू पी ले। बस यह कहते ही उसने छाछ की मलरिया को कन्हैया के मुंह से लगा दिया और कन्हैया भी अपनी मैया का भेजा हुआ मिष्टान एक ओर कर उसे गट गट एक ही सांस में ऐसे पी गए जैसे कोई जन्म का भूखा हो। ऐसे ही किसी का कुछ और किसी का कुछ जूठा अनूठा बिना विचारे प्रेम से खाते। तो प्रेमियों को शरीर की ही शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, फिर आचार विचार का वो निर्वाह कैसे कर सकते। लेकिन पहले प्रेमी बने तब तो, कहने सुनने से थोड़े होगा, पहले प्रेमी बन तो जाए। प्रेम कोई सामान्य चीज नहीं है, सबसे ऊंची अवस्था है प्रेम की। प्रेम की अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है। कहते हैं, जा ही लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूं पग परत है कि तहूं भूल जाए सुधि धाम की। कहते हैं घनश्याम की लगन लग गई है, धरत कहूं परत पग, पग को कहीं और रख रहे हैं, रखा कहीं और रहा है, भूल जाए सुधि धाम की। छवि निहारी नहीं रहत सार, सार कछु घरी पल निशिदिन जाम की। छवि को निहारने में जो है कोई नहीं रहत सार कछु घरी पल दिसी निसी दिन जाम की। जित मुह उठे तित ही धावे सूरति न छाया घाम की। अस्तुति निंदा करो भले ही मेर तजी कुल गाम की। नारायण बौरी भई डोली रही न काहू काम। ये प्रेम का लक्षण। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, सो को प्रेम प्रवाह पर। ऐसे ही एक प्रेम का लक्षण जो है एक श्याम सखी के चरित्र में आता है। अद्भुत
तो जब हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं, तब जो है हम आचार विचार नियम निष्ठा न हो रहा है तो कोई बात नहीं। उस अवस्था पर पहुंचने के लिए ही हमें पहले शुरुआत में ये सब नियम आदि जो है पालन करने चाहिए। जब तब ध्यान योग आचार विचार अपरस अपरस का ध्यान रखना चाहिए उस उस प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। एक श्याम सखी, अब तो नहीं है, इनका चरित्र है श्याम सखी जी का, बहुत सुंदर चरित्र है। कुसुम सरोवर जो गिरिराज जी में है, तो उस कुसुम सरोवर पे जो है एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते थे। इनके शिष्य थे श्री श्याम सखी। इनका नाम कुछ और था, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, बाद में इनका नाम हो गया श्याम सखी। तो इनका नाम था श्याम सखी। एक बार श्री गुरुदेव ने कहा कि ठाकुर जी के सामने चौका लगा आओ। ये बड़े ही अनुराग पूर्वक चौका लगा रहे थे। उनके गुरुदेव बोले कि ठाकुर जी के सामने चौका, अर्थात जो गोबर मिट्टी से लेप करते हैं वो, तो कहें कि ठाकुर जी के सामने चौका लगाया हो। तो ये बड़े ही अनुराग पूर्वक चौका लगा रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी खूब बने ठने छम छम करते हुए उनके सामने से, वास्तव में ये दर्शन स्तब्ध से, ये दर्शन कर, भगवान के दर्शन करके जो वो चौका लगा रहे थे, भगवान जब निकले तो उनके जो नूपुर जब बज रहे थे, उस नूपुर की छम छम को सुन करके और उनके दर्शन उनको देख करके स्तब्ध रह गए, शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गए। अपना गोबर से सना हाथ, अपना जो ये चौका लगा रहे थे, नीप रहे थे, तो जो हाथ, हाथ में जो गोबर लगा था, तो अपना गोबर से सना हाथ गाल पर धरे हुए और सुबह के बैठे शाम तक उसी भाववेश में मग्न रहे। जब ये चौका लगा रहे तो उसी समय जब भगवान जब निकले उधर से, तो उनके दर्शन करके जो है ये उनकी जो छवि को देखे, तो उस छवि के भाव में ही ये डूब गए। और गाल पर जो है हाथ को रखे रखे, जो हाथ में गोबर लगा तो वैसे ही गाल पर रखे हुए, और सुबह के बैठे बैठे शाम हो गया और उसी भाव में ये डूब गए। जब जब कुछ देर बाद जब गुरु जी आए और जब उनको देखते हैं तो समझ गए। तो गुरु जी ने समझा कि चौका लग गया होगा, और जब गुरु जी आते हैं तो उनको लगा कि चौका लग गया होगा, और वो उनको बुलाते हैं, परंतु वे बोले नहीं। तब आकर देखें, वो 2 बार 3 बार बुलाए, लेकिन वो बोले नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के जो दर्शन जो किए थे उसी में वो डूब गए हुए थे, तो बोले नहीं। तो जब गुरु जी आकर देखे कि भैया क्यों नहीं बोल रहा है, कहाँ है, आकर देखे तो इनकी यह दशा कि गाल पर हाथ रखे हुए ऐसे जो है, और उनकी जो छवि को देखे तो उसी में डूबे हुए हैं। जब शाम को इनको कुछ सुधि भई, जब शाम को कुछ इनको सुधि भई, तो पूछने पर सब वृत्तांत सुनाए कि ऐसे ऐसे हुआ। यही श्री श्याम सखी जी एक बार संतों की जमात लिए ब्रज के एक गांव में पहुंचे।
ग्वारिया घर पर नहीं था। ग्वालिन को भी खेत पर जाना था, अतः वह संतों के लिए भोजन की सब सामग्री देकर चली गई। रसोई बनी, पंक्ति बैठ गई, पारस हो रहा था, परोसा जा रहा था भोजन। तब तक वह आ गई तो देखा कि बुरा बुरा तो अभी धरा ही नहीं। जब वो ग्वालिन जो आई तो वो देखी कि बुरा तो अभी धरा ही नहीं, धरा ही है। यद्यपि संत अपनी आवश्यकता भर ले चुके थे, परंतु उसे इतने से संतोष नहीं हुआ। पूछा, बाबा बुरा क्यों नहीं लिए? बुरा मतलब चीनी, शक्कर। तो संतों ने कहा, मैया हम सब ले चुके हैं, यह तो बचा हुआ है, ले जाओ घर। लेकिन वह तो सब संतों के लिए ही दी थी। मारे प्रेम में, मारे प्रेम के वह जूता पहने ही स्वयं बुरा परोसने लगे। कौन? वो ग्वालिन। प्रेम में उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। यह सब देखकर सब संत आपस में कानाफूसी करने लगे, भोजन छोड़कर उठने का विचार करने लगे। तब श्री श्याम सखी ने समझाया कि यह इस समय प्रेम में विभोर है। कौन? वो ग्वालिन। बिना प्रेम के भला अपनी वस्तु कोई इस प्रकार लुटाता है? आप लोग आचार विचार न देखकर इसके प्रेम को देखें, तब जो है उसके बाद सबने प्रसाद पाया। ऐसे ही स्थिति जो है माता सबरी की। जब ते सुनी सबरी की, रघुवर चित्रकूट की छाए हैं, तह वास करी सानंद पुनि युत बंधु यही दिशि आए हैं। तब ते सदा उठी प्रात ही, बहु दूरी लो मग झा रही। जब से माता सबरी सुनी है कि प्रभु जो है चित्रकूट आ गए हैं, तो वो जो है अब वो इसी दिशा में आएंगे, तब से वो सदा जो है सुबह में जल्दी से उठ करके और जो मार्ग था उस मार्ग को जो है झाड़ बुहार लगाते हैं। पुनि धाये छिन छिन जाए, उर उमगाए पंथ निहारे हैं। बार बार जो है उस मार्ग को देख रही हैं, निहार रही हैं। कबहू सुनिर्तत मगन मन, सिया राम गुण गाय के। कबहू दुहू दृग मुंदि बैठत, श्याम ध्यान लगाए के। कबहू अनेक विचार करी, करी हिया होत हरास है। कबहू मुदित मन हसत, सबरी लगी दर्शन आस। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं। कबहू विचारत राम मेरे, भवन की ही विधि आए हैं। कभी सोचती हैं कि राम जो है किस विधि से यहाँ आ रहे हैं। जो जो आए हैं तो भील निगुनी, मोही न पद परसाए हैं। यदि भगवान घर से आए हैं तो मेरे यहाँ अपने पद को जो है क्यों नहीं परसाए, अतः क्यों नहीं अपना चरण यहाँ पर पधराए हैं। कबहू कहत मन माहियो, रघुबीर परम दयाल है। लखी दीन दहे दरसा मुँह कह, सत्य जन प्रण पाल है। कबहू विपिन बिच जाय बिनित, बेर हिया हुलसाय के। तिन चाखी मीठे जानी, रघुबर हेत धरत सुहाय के। कबहु निहोरी मुनिन भासत, नाथ नहीं बिसराइयो। तव धाम आ वही राम तो, मोहि दूर ते दरसाई। सबरी जो है इसी भाव में हमेशा छगी रहती हैं, पगी रहती हैं। नेत्रों को अपना निज निजी भोग भगवत स्वरूप है, भगवत दर्शन। देखिए कहा गया है हाथ वो जो बेकार वो हाथ है। कहा गया हीरो की करों से शोभा नहीं होती है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का दर्शन।
भगवान का पूजन किया करें। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वही है जो भगवान का सुमिरन किया करे। वैसे ही ये नेत्र का वास्तविक लाभ यही है कि भगवत स्वरूप दर्शन, न कि सांसारिक प्राकृतिक माइक मिथ्या रूप दर्शन। इस आंख की वास्तविकता, इस आंख का वास्तव में जो भोग है वो भगवत दर्शन के लिए। इसीलिए कहा गया भागवत जी में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। आंख का फल क्या है? भगवान का दर्शन है। आंख वो जो भगवान का दर्शन किया। इहै परम फल इहै बड़ाई, नख सिक रुचिर बिंदु माधव छवि निरखही नयन अघाई। आंख का फल तो एक ही है, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए नेत्र जो है अघाय में। होई है सुफल आजू ममलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करी, करी सुख पावही, निज प्रभु बदन निहारी निहारी। लोचन सुफल करो उरगारी। क्योंकि श्याम की श्यामता से ही तो नयन नयन बने। श्याम की जो श्यामता है उसी से तो ये नयन जो है नयन बने हैं। कोटि भानु जेऊ उगऊ तऊ उजियार न होई, तनक श्याम की श्यामता ज्यों दृग परी न हुई। आंख में जो ये जो श्याम जो काला सा जो है ना, ये अगर न हो तो फिर ये नेत्र नेत्र नहीं रहेगा। इस नेत्र से हम देखेंगे तो वही कह रहे हैं, कोटि भानु जे उगवई। यदि करोड़ों सूर्य उग जाए तो उजियार न हुई, फिर भी वो उजियारा नहीं कर सकता है। तनक श्याम की श्यामता, थोड़ी सी जो श्याम की जो श्यामता हमारे नेत्र में है, जोरी दिग परी न हुई। वो थोड़ी सी भी अगर हमारे आंख में ये जो श्याम जो काला सा जो नेत्र में जो है हमारे उतली कहिए या जो है नेत्र पट्टिका, तो वो यदि न हो तो फिर जो है हम नहीं देख सकते। सबरी को प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा करते सहस्त्रों वर्ष बीत गए। अब कोई ये कहे कि माता सबरी जब हजारों वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी तो क्या सबरी की बेर अबेर क्यों? तो कहते हैं कि प्रतीक्षा का अद्भुत सुख देने के लिए प्रियतम मिलन का की प्रतीक्षा में भी अलौकिक सुख होता है। देखिए, जब कोई वस्तु बहुत जल्दी मिल जाती है ना, तो उसकी मिलने की वो खुशी उतनी नहीं हो पाती जो बहुत तरफ से बहुत प्रतीक्षा से जब वो मिलती है तो उसमें जो एक आनंद खुशी लहर जो होती है उसकी एक अलग ही महत्ता है। इसीलिए रसिक महानुभाव का तो कहना है कि दर्शन से भी अधिक सुख दर्शन की प्रतीक्षा में होता है। दर्शन से भी अधिक सुख जो है दर्शन की प्रतीक्षा में। क्यों? यदि दर्शन हो जाता है तो फिर आदमी जो है उतना व्याकुल नहीं होता है, लेकिन दर्शन की प्रतीक्षा में मनुष्य जो है हमेशा व्याकुल रहता है कि कब उसका दर्शन, कब उसका दर्शन। तो जो भक्त रसिक महानुभाव भक्त कहते हैं कि भगवान की दर्शन जो है उससे भी अधिक सुख जो है दर्शन की प्रतीक्षा में।
जैसे कहा गया है, है वस्ल से ज्यादा मजा इंतजार का, खुदा करे मजा इंतजार का न मिटे। आने में जो अबेर भी करुणा सिंधु की कृपा है। भगवान जो 1000 वर्ष के बाद आए, हजारों वर्ष तक जब ये प्रतीक्षा करे तो इसमें भी उनकी कृपा ही है। पुनः विरह में जब प्रेम परिपक्व हो जाता है तब संयोग सुख स्थायी बनकर रहता है। जब जितना अधिक विरह होता है और जब अधिक विरह होने के बाद जब संयोग होता है, जब मिलन होता है तो वो अस्थाई होता है, अर्थात स्थिर हो जाता है। लेकिन जो जिसमें ज्यादा सहज से मिल जाता है फिर उसका आदमी उतना वो अस्थाई हो जाता है, उसका उतना महत्व नहीं समझ पाता है। और भगवान जो हैं जब ये अचानक से आते हैं माता सबरी के पास तो वही कहते हैं, भक्ति समानी भाव में भक्तन में भगवान, श्री बिहारी दास साची कहे श्री भागवत प्रमाण। नारायण मैं सच कहूं भूज उठाई के आज, जो जिया बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। यहाँ पे जो अचानक कहते हैं कि अचानक आए, तो यहाँ कहने का भाव ये है कि सबरी इस आशा में थी कि प्रभु पहले ऋषियों के यहाँ आया होंगे। भगवान पहले जब आएंगे यहाँ तो पहले जो ऋषि महर्षि हैं, संत मुनि हैं, पहले उनके यहाँ जाएंगे। अतः वह बार बार ऋषि आश्रमों की ओर नहीं निहारती रहती थी, परंतु प्रभु तो उनके आश्रम के रास्ते को छोड़कर अन्य मार्ग, अनन्य मार्ग से सबरी के यहाँ एकाएक आए। अन्य किसी ऋषि महर्षि के पास नहीं जाते हैं, वो तो सबरी के यहाँ ही आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन द्वारा सजाए गए राजमार्ग को छोड़कर अन्य गली से अर्थात प्रेम गली से श्री विदुर जी के घर चले। फिर आगे जो कहे हैं प्रियादास जी, मीठे सब भोग। तो कहने का भाव यहाँ पर है, सब दुख मीठही मीठही राम पग देखे। जो भी इनके अंदर जो दुख कष्ट था वो सब जो है, एक तो गुरु का वियोग, मतंग मुनि भगवान के धाम चले गए तो उनका वियोग, तो जो भी शोक दुख था, ऋषि लोग जो उनको हमेशा अपमानित करते थे, ये सब जो भी शोक था कि गुरु का वियोग शोक, ऋषियों के दुखित कुपित होने का शोक, आयु बीत गई प्रभु के दर्शन नहीं हुए इस बात का शोक, इस तरह के कई प्रकार के जो शोक थे। अतः सब शोक जो है भगवान के आने से जो है, उनके दर्शन से सब शोक मिट गए। और जब भगवान आते हैं तो माता सबरी जो है, जब वो पूछते हैं कि सबरी कहाँ है, सबरी का आश्रम कहाँ है, और जब वो आते हैं तो माता सबरी जो है छिप जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि मैं नीच कुल की हूं, मैं उनके सामने कैसे जाऊं। लेकिन वो तो कहते हैं कि सबरी कहाँ। तो यहाँ पर भाव देते हैं कि ये जो भाव है सबरी का
ये है सबरी का सबसे दैन्य कार्पण्य। जब तक हमारे अंदर दैन्यता नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिल सकते हैं। यदि जिस मनुष्य के अंदर यदि सबसे अधिक सरलता हो गई तो समझिए कि उसका ये अंतिम जीवन है। अब इसके बाद उसको भगवान का दर्शन होगा और भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्त हो जाएगी। यदि जिसमें अत्यंत अत्यंत दैन्यता सरलता आ जाए तो ये है सरलता दैन्यता। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसा बने, तो कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। देखिए, जब तक दैन्य नहीं होंगे, सरल नहीं होंगे, तब तक भजन नहीं होगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा। और कीर्तन कौन कर सकता है? भगवान का नाम कीर्तन जब हमेशा कौन कर सकता है? तो करें कीर्तनिया सदा हरि। सदा भगवान का नाम जब भगवान का कीर्तन वही कर सकता है जिसके अंदर ये चार गुण हैं। कौन कौन? तो कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेन, अर्थात जो अपने आप को तृण से भी छोटा माने। तृण जो घास है उससे भी अपने आप को छोटा माने। तृणादपि सुनिचेन, और तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी सहनशील बने। जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी ठंड धूप छांव बरसात सब चीज को सहता है वृक्ष, वैसे सहनशील बने। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, और अमानिना मान देना, और मान लेने की इच्छा न करे। अमानिना मान देना, मान लेने की इच्छा न करे, वरन दूसरे को सम्मान दे। कोई कहता है कि उसने मेरा अपमान किया, अगर हम सम्मान लेने की इच्छा ही न रखें तो फिर अपमान कहाँ? तो इसलिए कहते हैं अमानिना मान देना, मान लेने की इच्छा मत करो, सम्मान लेने की इच्छा मत करो, दूसरे को सम्मान देने की इच्छा करो। तभी जो है कीर्तनीय सदाहरि, तभी जो है हमेशा कीर्तन हो सकता है, भगवान का नाम जप हो सकता है। तो ऐसी दिन दैन्यता जो है इनमें है, जो कि भगवान को अति प्रिय है दैन्यता। इसलिए कहा गया है मोहि हृदय मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान पूर्ण रूप से चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी चीज है उस सबको खत्म कर दो। कोई भी कामना वासना, कोई भी इच्छा मत रखो, कुछ मत रखो, पूर्ण रूप से अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, अपने अंदर कुछ मत रखो, तभी भगवान मिल सकते हैं और वही भगवान को प्रिय हैं। इसलिए कहते हैं राई ते बीसो बिसे ता बीसे पुनि बीस, ताते नान्हे हुए रहे तब मिली है जगदीश। करे हैं राई ते बीसो बीसे ता बीसे पुनि बीस, ताते नान्हे हुए रहे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अपने के जो है सबसे छोटा माने। इसका एक कारण तो यह स्पष्ट है कि तन न्यूनता विचारी, और माता सबरी में ये चीज
वो इतनी भक्तिमती हैं कि कहने में क्या, जिनके पास रिद्धि सिद्धि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो कभी इन सब के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। वो तो अपने आप को इतना छोट समझती हैं, अधम समझती हैं कि कहने में क्या। तुम प्रिय पाहुने वन पग धारे, सेवा जोग न भाग हमारे। कहने का भाव ये है कि वो कहते हैं कि तुम प्रिय पाहुने वन पग धारे, आप जो है मेरे अतिथि हैं, आप वन में अपने पैर को रखे हैं, तो सेवा जोग न भाग हमारे, लेकिन मैं तो नीच कुल में उत्पन्न हुई हूँ, मेरा आप मेरी जो है आपकी सेवा करने का भाग नहीं है। तो जो वहां दूसरे ऋषि जो थे, उन दूसरे ऋषियों को भी और भी अधिक दुख होगा कि इसने एक तो मतंग जी की चेली बनकर उनका स्थान दखल कर लिया, और दूसरे सरोवर का जल बिगाड़ा, और भगवान पर भी भुरकी डाल दिया, तो भगवान को भी वश में कर लिया। वो ये माता सबरी ये सोच रही हैं कि अन्य जो ऋषि हैं वो सोचेंगे कि एक तो मतंग मुनि की शिष्य बन गई, आश्रम में रहने लगी, इसी के कारण जल में जो है कीड़ा उत्पन्न हो गया, जल रुधिर के समान हो गया, और भगवान भी आए तो इनको अपने वश में कर ली। इसलिए कहते हैं कि आप हम आपके सेवा के योग नहीं है। पूछे आप लोग हैं, तो जब भगवान सबसे पूछते हैं, पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग, सभी ऋषि महर्षि से पूछते हैं कि सबरी कहाँ, तो कहते हैं राम रसिकावली में कहा गया है, पथि कंते पूछत सप्रेम प्रभु पेखी पेखी, सबरी हमारी प्यारी बसे के ही ठोर। जो भी पथिक हैं, रास्ते में जो भी मिलते हैं, उन सबसे पूछते हैं प्रेम से कि हमारी जो सबसे प्रेमी भक्ता जो सबरी हैं, वो कहाँ है, उनका ठौर कहाँ है, उनका आश्रम कहाँ। कौन वाको ग्राम यहाँ कौन वाको नाम कहे, कौन वाको धाम जासो काम एक मोर। इतना कहते हैं, पूछ रहे हैं कौन वाको ग्राम यहाँ, उसका यहाँ घर कौन है, कहाँ है, कौन वाको नाम उनका नाम यहाँ क्या है, कौन वाको धाम जासो काम एक मोर है, उनका धाम कौन है, अर्थात उनका आश्रम कौन है, उनसे मुझे एक काम है। कौन घरी एहे जामे नयन निहारी हो मैं, खे हो फल सुधा स्वाद सरिस अथोर है। कौन घड़ी है, कौन जिसमें मैं अपने नेत्र से उनको निहारूंगा, खेहू फल सुधा स्वाद सरिस अथोर, और मैं फल खाऊंगा और सुधा अर्थात अमृत सुधा रूपी फल का जो है आस्वाद लूंगा। रघु राज्य छीन विलोकिना विलोचन सो बीतत पलक सम कल्प करो। जब रघुनाथ जी को रघु राज्य छीन विलोकिना, एक क्षण जब देखती हैं तो उनके विलोचन और उनके नेत्र जो हैं बीतत पलक सम कल्प करो, उनके पलक जो हैं गिर नहीं रहे हैं, और उनके वियोग में ऐसे लग रहा है कि करोड़ों कल्प कल्प बीत जा रहा है। तो माता सबरी का चरित्र अद्भुत है। आज तो चौथा दिन हुआ, अभी और प्रसंग है बहुत, अभी 2 दिन का और प्रसंग है, 2-3 दिन का। तो अब यहाँ पर जो है
भगवान आ गए हैं माता सबरी के आश्रम पे, और माता सबरी जो है उनको देख करके छिप गई हैं कि मैं कैसे उनके सामने जाऊं, मैं तो नीच कुल से हूँ, मैं उनके सेवा करने योग्य नहीं हूँ। और जब भगवान राम सभी से पूछते हैं कि सबरी कहाँ है, सबरी का आश्रम कौन है, तो जो ऋषि महर्षि अन्य जो हैं वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अब शेष आगे का जो प्रसंग है इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। बहुत अद्भुत छटा है माता सबरी का यह चरित्र। प्रेम से बोलिए श्री सबरी माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।